ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज भी जारी रहेगी चर्चा। पीएम मोदी आज शाम को 6 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर सदन को कर सकते हैं संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजा अमरिंदर वारिंग और गुरदीप औजला भी बोलेंगे। राज्यसभा में भी आज होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर चर्चा में शामिल होंगे। राज्यसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त तय हुआ है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य पर जताया गर्व। सरकार से पूछा, पहलगाम में कायराना हमला करने वाले आतंकवादियों ने कैसे की घुसपैठ। ओवैसी का केंद्र सरकार से सवाल। सरकार ने कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं, फिर क्रिकेट मैच क्यों। ओवैसी ने सीजफायर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। पूछा, गोरे ने व्हाइट हाउस में बैठकर कैसे सीजफायर का ऐलान कर दिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला हमला। राहुल को पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बताया। कहा कि राहुल एलओपी नहीं बल्कि एलओबी है, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिंग भारत बन गए। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था, इसमें आधा मोर्चा राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस है। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा कि अब भारत पाकिस्तान को डोजियर नहीं देगा बल्कि डोज देगा। नया भारत है, सबूत नहीं, आतंकियों के आकाओं को ताबूत में भेजेगा। एनसीपी शरद गुट के सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, दुनिया में देश का पक्ष रखने के लिए जिस तरह उन्होंने विपक्षी सांसदों पर भरोसा जताया, ये उनका विपक्ष के प्रति विश्वास और बड़प्पन दोनों था। सुप्रिया सुले ने कहा कि यह वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। जब तक पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। लोकसभा में विदेश मंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष के हंगामे पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह। कहा, विपक्ष को भारत के विदेश मंत्री पर नहीं, दूसरे देशों पर भरोसा। विपक्ष रहा है, 20 साल तक वही रहेगा। सीज फायर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में जवाब। कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान की पहल पर हुआ युद्ध विराम। भारत ने किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। कहा, भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगा, परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेंगे। एस जयशंकर बोले, हमारी डिप्लोमेसी की वजह से टीआरएफ ग्लोबल आतंकी संगठन घोषित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भी पहलगाम हमले की निंदा हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया। शांति के लिए हम हाथ मिलाना जानते हैं, तो धोखा मिलने पर हाथ उखाड़ना भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर अटैक। कहा कि ये पूछते हैं हमारे कितने जेट गिरे, ये नहीं पूछा कि हमने कितने मार गिराए। राजनाथ सिंह बोले, हमारी सेना ने अपना लक्ष्य हासिल किया। परीक्षा का रिजल्ट मायने रखता है, कितनी पेन पेंसिल टूटी इसका कोई मतलब नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने किसी के दबाव में ऑपरेशन नहीं रोका है, लक्ष्य हासिल करने के बाद ही कार्रवाई रोकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर वीरता की निशानी। आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। पूरा ऑपरेशन 22 मिनट में पूरा किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बस रुका है। पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की तो कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उठाए सवाल। कहा, 21 टारगेट चुने गए थे तो 9 पर ही हमले क्यों? आतंकी कैसे घुसे, ये बताई सरकार। गौरव गोगोई बोले, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था, फिर अचानक सीजफायर करने की जरूरत क्यों पड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति के सीजफायर वाले दावे पर टीएमसी ने सरकार को घेरा। कहा, पीएम ने ट्रंप के दावे का खंडन क्यों नहीं किया। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने शशि थरूर को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। उन्हें देश के पक्ष में बोलने से कोई नहीं रोक सकता, कहा। ट्रंप के बार बार सीजफायर के दावे को लेकर कांग्रेस की मांग, सरकार या तो उन्हें चुप कराए या फिर सभी मैकडॉनल्ड्स स्टोर्स बंद करे। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा कि कांग्रेस पूछ रही है कि पहलगाम में आतंकी कैसे आए, लेकिन ये नहीं बताती कि मुंबई में आतंकवादी कैसे पहुंच गए थे। एलजेपी रामविलास पासवान के सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये नया भारत मोमबत्ती नहीं, आतंकियों की चिता जलाता है। शशि थरूर ने कांग्रेस को फिर दिखाए बागी तेवर। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। पार्टी लाइन पर बोलने से इनकार के बाद कांग्रेस वक्ताओं की लिस्ट से नाम हटा। जयशंकर के बयान से संतुष्ट नहीं दिखी सांसद प्रियंका गांधी। कहा, अमेरिका युद्ध विराम में शामिल नहीं था, ये बात साफ तौर पर नहीं कही। जम्मू कश्मीर के दाची गांव नेशनल पार्क के पास सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों की पहचान की। सेना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देगी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सुलेमान भी मारा गया। सुरक्षा बल पिछले 90 दिन से आतंकियों के खिलाफ चला रही है ऑपरेशन महादेव। अनंतनाग और देशीगाम समेत 6 से 7 जगहों पर चल रहा है अभियान।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक दचेगाम में 3 आतंकवादी मारे गए। कहा जल्द ही पुलिस प्रशासन इस मामले में पूरी जानकारी देगा। जम्मू कश्मीर के हाड़ापोरा से आतंकियों का मददगार गिरफ्तार हुआ। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले संसद में पहलगाम हमले पर भी चर्चा होगी। एलजी ने भी माना सुरक्षा में चूक रही। ऑपरेशन महादेव पर सपा विधायक अबू आजमी ने उठाया सवाल। कहा कि एनकाउंटर हुआ पर सच सामने नहीं आया। अबू आजमी ने पी चिदंबरम के बयान का दिया हवाला। कहा ऑपरेशन सिंदूर पर सबको शक है। पहलगाम के आतंकियों के पाकिस्तान होने के सबूत मांगने पर चिदंबरम की सफाई। कहा कि मेरे इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। रिजिजू बोले पाकिस्तान की भाषा ना बोले कांग्रेस। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहित 7 लोगों पर राउस एवेन्यू कोर्ट का अहम फैसला आएगा। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर अदालत सुनाएगी फैसला। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने पर राहुल और सोनिया सहित 7 लोगों के लिए जारी हो सकता है समन। यूपी में 23 आईएएस अफसर का किया गया ट्रांसफर। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, प्रयागराज, कासगंज, कानपुर देहात, ललितपुर और मिर्जापुर के जीएम बदले गए। अयोध्या के कमिश्नर का तबादला हुआ। केरल के कोच्चि में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया हिंदुओं की मर्यादा। कहा कि पक्का हिंदू होने का मतलब बाकी लोगों को गाली देना नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हिंदू धर्म की 4 चौखट सत्य, करुणा, सुचिता और तपस। चौखट के इस पार की चीजें धर्म है, उस पार की चीजें अधर्म। सुप्रीम कोर्ट का बिहार में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार। चुनाव आयोग से फिर कहा वोटर आईडी और आधार कार्ड को वैध माना जाए। बिहार के अररिया में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट रिवीजन में धांधली हुई है। चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया है। एसआईआर पर बोले जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर इसकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रशांत किशोर बोले बिहार के लोग त्रस्त हैं, वो बदलाव चाहते हैं, उन्हें शिक्षा और रोजगार चाहिए। नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले ये काम गृह मंत्रालय का। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान बिहार में लाखों वोटर्स के नाम कटने का डर है। एक जिम्मेदार पार्टी के रूप में हम चुप कैसे रह सकते हैं। एसआईआर पर बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी केंद्र की ओर से चुनाव आयोग एनआरसी लागू कर रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग इस मंशा को रखते हैं कि एनडीए की ताकत को कमजोर करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, ऐसा कतई नहीं होने वाला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा संकेत। कहा हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी कानून की समीक्षा करेंगे। तेजस्वी के बयान पर प्रशांत किशोर का अटैक। बोले कि सरकार में थे तब इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। जनसुराज के आने के बाद ही याद क्यों आई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का तेज प्रताप यादव पर बयान। कहा वो पार्टी से निकाले हुए नेता, टिकट देने पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं। मंगनीलाल मंडल के अस्तित्व वाले बयान पर भड़के तेज प्रताप। कहा कि बूढ़े हैं, संयमित रहें वरना सबक सिखा देंगे। सीएम योगी ने वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात। विकास योजनाओं समेत कई मुद्दों पर बात की। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। बांके बिहारी कॉरिडोर मामले पर बोले मंत्री जयवीर सिंह श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सीएम ममता ने भाषा आंदोलन मार्च निकाला। कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली लोगों को परेशान किया जा रहा है। बंगाली प्रवासियों के उत्पीड़न पर बोली ममता बनर्जी कि सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि गरीब और ओबीसी भी बीजेपी के निशाने पर। सीएम ममता बोले कि किसी को भी अपनी मातृभाषा मातृभूमि को नहीं भूलना चाहिए। दुनिया में 5वें स्थान पर है बंगाली भाषा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश फॉर क्वेरी का मामला। सीबीआई ने लोकपाल को सौंपी अपनी रिपोर्ट। मणिपुर के पहाड़ी जिलों में पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भारी मात्रा में हथियार बरामद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में झांगुर बाबा पर एक्शन। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की ईडी रिमांड में भेजा। बिहार के मुंगेर में कुख्यात नक्सली भोला कोड़ा ने किया आत्मसमर्पण। 2 लाख रुपए का था इनाम। यूपी के बहराइच में आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पिटाई। नाबालिग लड़की के घर वालों ने हाथ पैर बांधकर पीटा। शादीशुदा है आरोपी। गाजियाबाद पुलिस का 3 गैंगस्टर्स पर एक्शन है। राजीव चौहान, सुनीता चौहान और नाजिया अख्तर की करीब 6.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। यूपी के कुशीनगर में सोना कारोबारी अंशुमान बंगा को धमकी देने वाला अरेस्ट। 5 करोड़ की फिरौती ना देने पर गोली मारने की धमकी दी थी। राजस्थान के धौलपुर में खेत की मेड़ बनाने को लेकर 2 पक्ष भिड़े। जमकर चले लाठी डंडे। फायरिंग में हुई पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जैसलमेर में दर्दनाक हादसा। स्कूल गेट का पिलर गिरा। हादसे में प्राइमरी विंग के स्टूडेंट की मौत। एक टीचर भी गंभीर रूप से घायल।
जम्मू के गांधीनगर में थार चालक की गुंडई, एक बुजुर्ग को 2 बार मारी टक्कर, शिकायत ना करने की धमकी दी। ग्वालियर में पार्वती और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर जलभराव से आवाजाही में परेशानी। सड़कें डूबने से कई गांव का शहरों से कटा संपर्क, कुछ जगहों पर कमर से ऊपर तक का पानी भरा। बारिश और जलभराव से फसलों को भी नुकसान, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अहमदाबाद में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, ओडम निकोल रिंग रोड पर हुआ जलभराव। सड़क पर जलजमाव से थमी गाड़ियों की रफ्तार, रिंग रोड पर लगा जाम। जयपुर में बीती शाम हुई भारी बारिश, सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा। बारिश और जलभराव से सड़क यातायात प्रभावित, गली मोहल्ले में पानी भरने से चलना मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। वसंत विहार इलाके में बारिश की वजह से सड़कों पर जमा हुआ पानी, ट्रैफिक की रफ्तार भी हुई थी। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भी तेज बारिश, सड़क यातायात पर असर पड़ा। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में भी बीती रात हुई तेज बारिश, कई जगहों पर जमा हुआ पानी। बारिश और जल जमाव की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, कई इलाकों में लगा जाम। भारत की दिव्या देशमुख फिडे विमेंस वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट की बनी चैंपियन। 19 साल की दिव्या ने हमवतन खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में दी शिकस्त। दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच फाइनल में 2 मुकाबले रहे। दिव्या ने टाई ब्रेक में 2.5 अंक के साथ हासिल की जीत। फिडे विमेंस वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट जीतने के बाद दिव्या देशमुख के हौसले बुलंद, कहा उम्मीद है ये सिर्फ शुरुआत है। पीएम मोदी ने विश्व चैंपियन दिव्या देशमुख को जीत की शुभकामनाएं दी, कहा कि उत्कृष्ट भारतीय शतरंज खिलाड़ी का ऐतिहासिक फाइनल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिव्या देशमुख से की वीडियो कॉल पर बात। सीएम ने दिव्या को दी जीत की बधाई और कहा कि ये इस शहर और राज्य के लोगों के लिए गर्व का क्षण है। hyundai इंडिया कूचूर वीक 2025 के छठे दिन दिखा जयंती रेड्डी और रोहित बाल का कलेक्शन। ऑफ व्हाइट नक्शेदार साड़ी में फिल्म एक्ट्रेस जानवी कपूर रही जयंती रेड्डी के शो की स्टॉपर। जयंती रेड्डी ने हाथों की कढ़ाई से तैयार पारंपरिक साड़ी, लहंगा और शेरवानी को किया शोकेस। ऑफ व्हाइट, डार्क ग्रीन, पर्पल और रेड कलर की ड्रेस की रही प्रमुखता। आईसीडब्ल्यू के छठे दिन का दूसरा शो फैशन डिजाइनर रोहित बाल का रहा। शो स्टॉपर फिल्म स्टार अर्जुन रामपाल ने ब्लैक कलर की फ्लोरल प्रिंट्स वाली शेरवानी में सबका दिल जीता। रोहित बाल के कलेक्शन में काला और सफेद रंग छाया रहा। साड़ियों को जहां रिडिफाइन किया गया, वहीं महिलाओं के लिए काले जैकेट्स को स्कर्ट्स के साथ जोड़ा गया।